हरियाणा केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को नहीं तोड़ पाए मोदी। ये लोग जेल में मुझे तोड़ना चाहते थे, लेकिन हरियाणवी को न झुकाया जा सकता है और न ही तोड़ा जा सकता है। हरियाणा में जनता बदलाव लाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस। तो केस ही अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूँ, आपसे पूछने के लिए आया हूँ। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूँ। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। इन्होंने बड़ी कोशिश करी जेल में मेरे को तोड़ने की, तरह तरह से इन्होंने यातनाएं दी। इनका मकसद था किसी भी तरह से केजरीवाल को झुका दो। कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इन्होंने। पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, तभी मेरे को वोट देना। दोस्तों, आज आपके सामने विकल्प है। एक तरफ आपके अपने चहेते आदर्श जी हैं, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री है आपका। बेड़ा गर्क कर दिया उसने हरियाणा के स्कूलों का। प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे नहीं कर रहे। और इनकी सरकार मिली हुई है उनके साथ। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पता है कि नहीं आपको? दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी बंद कर दी, पता है कि नहीं आपको? हरियाणा में भी करके दिखा देंगे। 10 साल में कंवरपाल ने जगाधरी के लिए एक काम कराओ तो मेरे को बता दो, एक काम कराओ। ये यहाँ पे बर्तनों की, पीतल के बर्तनों का हब होता था जगाधरी, है कि नहीं है? सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। क्या दिया बीजेपी ने आपको? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और आपके बच्चों को नशा दिया उन्होंने, और कुछ नहीं दिया उन्होंने। जैसे हमने काम किया दिल्ली के अंदर, ऐसे ही हम हरियाणा के अंदर काम करके दिखाएंगे। आपको सारे वादे पूरे करेंगे। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछे, पूरी आरएसएस खामोश है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी के सवालों में सच्चाई है। वो 5 सवाल आज फिर से मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं और कुछ तथ्यों के साथ दोहराना चाहता हूं। पहला सवाल जो अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा कि अपने आप को देशभक्त कहने वाली आरएसएस क्या इस बात से सहमत है कि आज भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बचा, बल्कि एक अपहरण गैंग बन चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बचा, बल्कि पार्टियों को तोड़ने वाला एक गिरोह बन गया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी इस पर क्या मानते हैं? नंबर 1। नंबर 2, देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को, और जिनको किसी और ने नहीं, खुद भारत के प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट का, उनको गले लगाया, अपनी पार्टी में शामिल किया और उनको क्लीन चिट दे दी। केजरीवाल जी का तीसरा सवाल है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से कि मोहन भागवत जी, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के पथभ्रष्ट होने पर, इन सभी कार्रवाइयों पर आपने उन पर अंकुश लगाने की कभी कोई कोशिश की? चौथा प्रश्न, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुले तौर पे कहा चुनाव के दौरान कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो क्या बेटा इतना बड़ा
हो गया कि मां को आंखें दिखाने लगा। आरएसएस के प्रमुख को ये कही हुई बात कैसे लगी? और पांचवा और अंतिम सवाल जिसका जवाब पूरा देश सुनना चाहता है, और वो जवाब आरएसएस ने और बीजेपी ने एक सिद्धांत निर्धारित किया अपने संगठन के लिए कि 75 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह मोदी जी के बारे में पूछने पे कहते हैं मोदी जी तो 75 साल के बाद भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। और जो सवाल केजरीवाल जी ने पूछा है उसका जवाब मोहन भागवत जी को और बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि पूरा देश इन सवालों का जवाब चाहिए।